हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण के संगठन की विवेचना कीजिए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित हम मुख्य अवधारणा को देखते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है पर्यावरण संगठन की। क्या होता है ये पर्यावरण? तो पर्यावरण का सीधा सा मतलब है कि हमारे चारों ओर का जो आवरण होता है, यानी जहाँ जीवधारी पाया जाता है, तो जीवधारियों के चारों ओर का जो आवरण होता है उसको हम लोग पर्यावरण कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो तत्व आते हैं वो आता है वायुमंडल। तो यहाँ पर्यावरण का मतलब वायुमंडल भी हो सकता है। इस वायुमंडल का अगर संगठन देखें तो इस पृथ्वी की सतह पर अगर देखें वायुमंडल के संगठन को, तो इसके संगठन में कई प्रकार के गैसेस पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है लगभग 78%। फिर इसमें ऑक्सीजन भी होता है। यह ऑक्सीजन लगभग 20.9% हो सकता है। इसके अलावे 1% में आर्गन भी होता है, यानी कि इसमें आर्गन गैस की भी प्रधानता होती है। निष्क्रिय गैसों में अगर हम देखें तो लगभग 0.93% आर्गन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें होता है 0.03% होता है। इसके अलावा इसमें अन्य निष्क्रिय गैसें होती है, जैसे कि हीलियम होता है, नियॉन होता है, क्रिप्टन होता है। इन सबों के अलावा, गैस के अलावा, इसमें जो है सूक्ष्म मात्रा में जलवाष्प भी पाया जाता है, धूलकण पाया जाता है, कुछ लवण भी इसमें पाया जा सकता है, धुआं आदि भी इसमें पाया जाता है, कुछ पौधों के परागकण भी इसमें मिल सकते हैं। तो इस तरह से कई प्रकार के इसमें अवयव हो सकते हैं। किसी पर कई कई प्रकार के ऑक्साइड वगैरह सब भी इसमें पाया जाता है। अन्य रसायन भी इसमें पाए जा सकते हैं। अगर हम इसके संरचना को देखें, इस वायुमंडलीय गैस के आवरण को पृथ्वी के ऊपर, तो इसमें कई परत हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें नीचे से ऊपर की ओर, अगर ये मान लेते हैं ये धरती है, तो धरती के ऊपर ही ये वायुमंडल की परतें पाई जाती है। तो इसमें कई परतें पाई जाती है। सबसे पहले अगर हम नीचे से परत को देखें तो सबसे पहला परत यहाँ पर पाया जाता है क्षोभ मंडल, जो कि लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। लगभग यह 16 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक इसके ऊपर पर समताप मंडल पाया जाता है, और यह भी लगभग 16 से 50 किलोमीटर तक यह पाया जाता है। फिर इसके बाद मिलता है मध्य मंडल। मध्य मंडल समताप मंडल में ही ओजोन मंडल मिल सकता है, जो 20-25 किलोमीटर का होता है। मध्य मंडल ठीक इसके ऊपर पाया जाएगा, और ये 50 से 85 किलोमीटर के मध्य का ये परत होता है। और उसके बाद इसके ऊपर आयन मंडल होता है, जो कि काफी ऊंचाई तक पाया था। 85 से लगभग 400 किलोमीटर तक ये पाया जा सकता है। यह विद्युत आवेशित सतह होता है। यहीं पर रेडियो तरंगे भी होती है। इसके ऊपर का पार्ट जो भाग होता है वो बाह्य मंडल कहलाता है।
जो कि लगभग 400 किलोमीटर के ऊपर का भाग होता है। 400 किलोमीटर के जो ऊपर का भाग होगा वहां पर बाह्य मंडल पाया जाएगा। तो इस तरह से इसमें कई प्रकार के मंडल पाए जाते हैं और यहाँ कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इस वायुमंडल के अलावे इस पर्यावरण में जल मंडल भी है और स्थल मंडल भी यहाँ पर पाए जाते हैं। हम जानते हैं लगभग 70% भाग यहाँ पर जल मंडल है, बाकी भाग में स्थल मंडल है जहाँ पर कई प्रकार के जीव जंतु सब पाए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो पूछा गया था हमारा प्रश्न कि पर्यावरण के संगठन का वर्णन करने के लिए, तो यहाँ पर हमारा पर्यावरण का संगठन पूर्ण हो चुका है। आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। धन्यवाद।